हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका डिमांड चैप्टर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो जरूर देखें। जिन्होंने नहीं भी देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सारे अपने एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक चीज की थी कि जब भी प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है तो प्राइस जब घटते हैं तो क्वांटिटी बढ़ती है और प्राइस जब बढ़ते हैं तो क्वांटिटी घटती है। अगर आपको ये पता है तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। हमने ये रूल तो किया था, लेकिन क्वांटिटी कितना घटती है और कितना बढ़ती है इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर प्राइस में 1% चेंज हो जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। सर कोई अपना एक एग्जांपल देके बताओ। अरे भाई, आपके दोस्त ने अगर मान लो कोई बहस हो गई और जोर से तमाचा मारा तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। बस यही है इसके अंदर कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। फोकस आपको सिर्फ किस पे रखना है, क्वांटिटी पे रखना है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रेशियो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इन अदर वर्ड इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब डिमांड कितना रेस्पॉन्ड करेगी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड जो रेस्पॉन्ड करेगी उसी को जो हम मेजरमेंट करेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से करेंगे। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट के 3 तरीके हैं। पहला प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड और तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। लेकिन मैं एक बार बता दूं, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर दोस्त ने चांटा मारा तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, इस पे आज की पूरी क्लास डिपेंडेंट है। पूरे के पूरे कंसेप्ट मैं आपको इसी टॉपिक से बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर हम सबसे पहले उसी चीज का यूज करेंगे जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज मेथड से जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख दूं तो वो आपका प्रोपोर्शनेट मेथड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपका ले रहा हूँ डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। क्योंकि ये परसेंटेज में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और 100 को हम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या निकलेगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, पी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। और फिर मैंने डेल्टा को एक साथ रख लिया तो फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन में क्यू। ये फॉर्मूला का क्रक्स निकल के आया। तो यहाँ पे पी का मतलब है इनिशियल प्राइस, क्यू का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा प्राइस का मतलब चेंज इन प्राइस। तो ये सारी चीजें समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। हालांकि इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब और पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा तो पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि सपोज मान लीजिए कि किसी भी कमोडिटी के इनिशियल प्राइस थे 10 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 और प्राइस घटकर 5 हो गए। तो जो नए प्राइस थे वो 5 रुपए थे और नई क्वांटिटी थी 200। तो अगर मेरे को इसको फॉर्मूले में डालना हो तो पी का मतलब इनिशियल क्वांटिटी 10 और इनिशियल प्राइस 10 और इनिशियल क्वांटिटी थी 100। क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ। और प्राइस में कितने का चेंज हुआ, -5 का चेंज हुआ। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आया -2। सर ये हमें फॉर्मूले में लिख के दिखाओ, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है। अरे भाई देख लो,
कि इनिशियल प्राइस यहाँ पे जो P था वो तो आपको गिवन था 10, इनिशियल क्वांटिटी भी आपको गिवन थी 100, आपको डेल्टा क्यू निकालना था, वो होगा Q1 माइनस Q, जो अब वाली क्वांटिटी है, जो न्यू क्वांटिटी है वो थी 200 और इनिशियल क्वांटिटी थी आपकी 100। तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज हुआ 100 का। इसी तरह चेंज इन प्राइस, जो न्यू प्राइस है वो थे 5 और जो ओल्ड प्राइस थे वो थे 10। तो प्राइस में कितने का चेंज हुआ, माइनस 5 का। तो फॉर्मूले में चाहे लेके देख लो, डायरेक्टली आप देखो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारी चीजें करेंगे। तो अब देखते हैं अब अगले कंसेप्ट की तरफ, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज, और इसमें वो मेरे वाला एग्जांपल काम आने वाला है और उस एग्जांपल से हम उसकी सारी डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से देखेंगे। तो जो अभी हमने प्रोपोर्शनेट मेथड का क्वेश्चन किया था उसमें आंसर कभी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, तो आइए देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0, लेस देन 1, बराबर 1, मोर देन 1 और इनफाइनाइट। तो इसको समझाने के लिए जो मैंने एकदम क्लास के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वो मैं वापस लेना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज फोकस करनी है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होगी 0। मतलब अगर आपके दोस्त ने आपको जोर से चांटा लगाया और उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 की होगी। थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, मतलब क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो वहां पे लेस देन 1 और बराबर 1, इक्वल रिस्पॉन्स, उसने 4 लगाए और आपने भी 4 लगाए, तो वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड होगी बराबर 1 के। मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में इक्वल चेंज। और मोर देन 1 कि उसने आपके 4 लगाए और आपने उठा के धाएं धाएं करके 10 लगा दिए, तो वहां पे होगी मोर देन 1, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज होगा। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज होगा। और इनफाइनाइट के केस के अंदर सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सर ये तो ले लिया, अब आप बुक का भी बता दो। हाँ, बताते हैं आपको बुक का भी। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्वांटिटी पूरी की पूरी फिक्स रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मेरे को इसका रियल लाइफ का एग्जांपल देना हो तो जैसे कि मान लो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कि मान लो आप कोई कैंसर की मेडिसिन लेते हो, तो कैंसर की मेडिसिन के प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी क्वांटिटी तो वो ही रहेगी। अच्छा सर, इसकी डेफिनेशन भी बता दो। अरे डेफिनेशन बता दूंगा, मैंने ये फॉर्मूला इसीलिए लिख रखा है, 1 मिनट लगेंगी मेरी इन सबको सारी डेफिनेशन बताने में। आइए अब देखते हैं लेस देन 1, जिसमें कि थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स होगा। सपोज मान लो पहले प्राइस ये थे और क्वांटिटी ये थी, तो प्राइस में थोड़ा बहुत ज्यादा चेंज हुआ और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज। एग्जांपल में मैंने बताया था, दोस्त ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, आपने, तो क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज। अगर मैं इसका रियल लाइफ का एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे कि मान लो सोल्ट वगैरह और है जो आप कंज्यूम करते हो, या नेसेसिटीज का जो सामान है जो आप कंज्यूम करते हो, अगर उसके प्राइस बहुत ज्यादा भी कम हो जाए, जैसे मान लो साल्ट है, उसके दाम अगर बहुत ज्यादा भी कम हो गए तो क्वांटिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप उसका स्टॉक घर पे करके थोड़ी रखोगे, तो इसको हम बोलेंगे लेस देन 1। इक्वल रिस्पॉन्स का डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि प्राइस में भी इतना चेंज, इसके बराबर क्वांटिटी में, दोनों में एक जैसा चेंज। तो अगर मैं इसका रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहूं तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सिचुएशन में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है। इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं, नॉर्मल गुड्स। वैसे एकदम परफेक्ट तो नहीं बोल सकते,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में, अगर प्राइस में 10% का चेंज हुआ तो क्वांटिटी में भी 10% का ही चेंज होगा। अब आते हैं मोर देन वन पे। मोर देन वन में क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज। अरे भाई अभी हम यही तो कर रहे हैं, पहले में क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं था, दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज, बराबर वन में इक्वल और मोर देन वन में थोड़ा ज्यादा। तो अगर मान लो इनिशियल प्राइस ये थे और क्वांटिटी ये थी, प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क हो गया। तो ये होगी आपकी मोर देन वन डिमांड, प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, देखने पे भी पता लग रहा है। तो रियल लाइफ का अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ऐसे कौन से गुड है जिनकी डिमांड मोर देन वन होती है? द आंसर इज लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स जैसे कि मान लो महंगी कारें हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, क्योंकि अगर इनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दे तो बहुत सारे कस्टमर मार्केट में आ जाएंगे। तो ये थी हमारी मोर देन वन। और अब आते हैं इनफाइनाइट पे कि प्राइस सेम है और क्वांटिटी क्या है? इनफाइनाइट है। वैसे ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत कम पाई जाती है। तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी के मेजरमेंट के तरीके। अगर मेरे को इनको सबको एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो का, जो एकदम सीधा था। ये बन जाएगा इनफाइनाइट का, ये है जीरो का। थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा चेंज तो लेस देन वन, थोड़ा और ज्यादा चेंज तो बराबर वन, और बहुत ज्यादा अगर रिस्पॉन्स हो रहा है क्वांटिटी में तो मोर देन वन। वापस बता देता हूं, क्वांटिटी में अगर कोई चेंज नहीं तो जीरो, थोड़ा सा चेंज तो लेस देन वन, क्वांटिटी में अगर इक्वल चेंज हो रहा है प्राइस के तो बराबर वन, और क्वांटिटी में अगर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड में अगर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो मोर देन वन। और इनफाइनाइट की सिचुएशन में प्राइस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये थे हमारे सारे इससे रिलेटेड कंसेप्ट। अब मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको डेफिनेशन सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता दूंगा इन सब की, तो इसी के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि बस आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपको इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन का डेफिनेशन लिखना है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा लिखना है, when the proportionate change in quantity demanded is less than proportionate change in price, then demand is said to be less inelastic या less than 1। बस इसमें अगर आप equal to यूज कर दोगे तो बराबर 1 हो जाएगी। एक बार आपको वापस बता देता हूं, when proportionate change in quantity demanded is equal to proportionate change in price, then demand is said to be unitary elastic। इसी तरह मोर देन वन में कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ मोर देन वन वर्ड का यूज करना है, बाकी तो फॉर्मूले में ही डेफिनेशन छिपी हुई है। इसी तरह आप बराबर जीरो भी कर सकते हो। बराबर जीरो में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि when there is no change in quantity demanded with response to change in price, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो डिमांड को आप क्या बोलोगे? बराबर जीरो। तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट। आज की क्लास के अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखी, उससे सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड का एक छोटा सा क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज कर ली। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज्योमेट्रिक मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड करने वाले हैं और डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ अदर कंसेप्ट्स, और उसके बाद में हम करेंगे इलास्टिसिटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक मैसेज हमेशा जो मैं आपको देता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन थैंक यू बच्चों।